हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बात उस समय की है, हम लोग अल्मोड़ा में रहते थे। तो वहाँ मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ लोहाघाट। तो लोहाघाट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो क्या हुआ कि हम लोगों का सामान ट्रक में लोड हो गया था। तो हम मतलब सामान सारा लोड हो गया था, हम लोग बैठ गए थे। तो अचानक बारिश आने लगी। तो बारिश आने लगी तो क्या हुआ कि हमने सोचा चल देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। वैसे बारिश में जाना नहीं चाहिए, वो तो हम आप सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था। तो बारिशों में रोड वगैरह ब्लॉक हो जाती है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हम लोग चल दिए। तो 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद एक गांव पड़ता है दिहाड़ी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे ट्रक के आगे मलबा आ गया। मतलब पहाड़ से नीचे काफ़ी सारा मलबा आ गया। तो क्या हुआ कि मलबा आ गया तो क्या करें। फिर ड्राइवर ने रोक दिया, ट्रक रोक दिया। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पीछे किया ट्रक। तो उसके बाद क्या हुआ कि आ, पीछे से ही मलबा आ गया। मतलब थोड़ा पीछे सरकाया, मतलब तो थोड़ा ट्रक पीछे किया तो पीछे भी मलबा आ गया। तो मलबा मतलब मिट्टी आ गई पहाड़ से ना, काफ़ी सारी, बहुत ढेर सारी मिट्टी आ गई। तो ट्रक बीच में फंस गया। तो क्या हुआ कि फिर ड्राइवर ने कहा कि आपको यहीं स्टे करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग उतर गए थे। तो सामान तो ट्रक में ही था। तो एक ब्रीफ केस था हमारे पास, एक अटैची थी मतलब। तो उसमें 4-5 कपड़े थे, 2 मेरी जोड़ी थे, 2-3 इनके थे, मेरे हस्बैंड के। तो फिर हम लोग वहाँ पर एक कमरा लिया हमने। तो हम वहाँ चले गए, ट्रक वहीं छोड़ के। तो उसके बाद खाने वाने का कोई ऐसा अच्छा नहीं था वहाँ पर। मतलब बंद थी सारी शॉप, तो बंद थी। शॉप तो होती नहीं थी तब, बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत टाइम पहले की, बहुत साल पुरानी बात है। तो होती नहीं थी शॉप वगैरह, तो ज़्यादा ढाबे ढूबे थोड़े से होते थे। तो क्या हुआ कि बिस्किट वगैरह लिए हमने। तो बिस्किट ही खाए बस, चाय वगैरह ले ली थी। तो रोड तो खुली ही नहीं, क्योंकि उस समय मशीनें होती नहीं थी। तो लेबर ही करते थे, मिट्टी वगैरह हटाते थे। तो लेबर तो बहुत टाइम लगाते थे। तो ऐसे में 4 दिन बीत गए हमें वहीं रहते हुए। तो 4 दिन बीत गए तो फिर हमने सोचा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, हम पैदल ही चलते हैं। तो हम थोड़ा सा पानी वगैरह ले लिया था हमने किसी ढाबे से, पानी ले लिया, थोड़ा ग्लूकोज ले लिया, डब्बा उसमें डाल दिया पानी में, थोड़ा थोड़ा पीते पीते हम चलने लगे। तो ऐसे चलते चलते हम 28 किलोमीटर पैदल चल दिए, मतलब चले गए 28 किलोमीटर पैदल ना। तो फिर उसके बाद हमें एक ट्रक मिला। तो ट्रक वाला जा रहा था, लोहाघाट जा रहा था, तो हम उसमें बैठ गए। तो उसने हमें वहाँ पहुँचा दिया। तो हमारे पास एक अटैची थी बस, तो सामान तो था नहीं। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर हम लोग, वो जो मकान इन्होंने देख रखा था, पहले ही आ गए थे, ये ज्वाइन करने तो पहले ही चले गए थे। तो वहाँ एक मकान देख लिया था इन्होंने ना। तो उन्होंने मकान देख लिया तो वो उसी में हम चले गए। तो फिर मकान मालिक ने हमें सोने के लिए चारपाई वगैरह, बिस्तरा वगैरह दे दिया था, खाना वाना भी दे दिया था। 4 दिन बाद हमने खाना खाया, मतलब बिस्किट और चाय पे ही थे हम लोग बस। तो 4 दिन बाद हमने खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने पड़ोसियों ने हमें 1 महीने तक खाना खिलाया। तो फिर उसके बाद 1 महीने बाद हमारा सामान आया। तो ऐसा है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि बारिशें हों तो ऐसे में आम इंसान, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको भी नहीं जाना चाहिए, और जो टूरिस्ट हैं उनको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में फंसने का डर रहता है। और जो फैमिली वाले हैं, बच्चों वाले, हमारे तो बच्चे थे नहीं तब,
तो जब बच्चे वाले हैं तो बच्चों के लिए तो और परेशानी हो जाती है। तो बच्चों वालों को तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए पहाड़ों में जब बारिशों का दिन हो। तो मेरे कहने का मतलब है बड़ा स्ट्रगल भरी लाइफ होती है पहाड़ों की, वहाँ रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो टूरिस्ट को तो खासकर बारिशों के दिनों में जाना ही नहीं चाहिए। और जब सीज़न हो, जब जैसे सीज़न होता है भाई घूमने का, तब भी नहीं जाना चाहिए। बहुत भीड़ होती है, जाम लग जाते हैं, आजकल जैसे जाम लग जाते हैं। पहले ज़माने में तो वहाँ पर ढाबे ढूबे होते थे, थोड़ी बहुत दुकानें भी नहीं होती थी। तो अब तो सब सुविधाएं हो गई हैं, पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे बारिशों के मौसम में नहीं जाना चाहिए। बस आज का इतना ही, आज के लिए इतना ही।